नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। आज बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय पर, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत में इस समय 86 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया है। 86 लाख 2023 से 2026 के बीच ये 3 साल का आंकड़ा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है सेंटर की, कि 86 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल को टाटा बाय बाय, वो अदर स्कूलों में चले गए। क्या वजह है, क्यों इतने बच्चे सरकारी स्कूलों से अपना मुख मोड़ चुके हैं? हालांकि भारत में तमाम राज्य, तमाम यूटी, यहां पर सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा है कि पूछिए मत। लेकिन कहते हैं ना कि सरकार जब सही शिक्षा नहीं मुहैया करवा पाई तो फिर प्राइवेट स्कूलों का आगमन हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं मुहैया करवा पाई तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों का आगमन हुआ। तो यही कारण है कि आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए, आम गरीब व्यक्ति को आप शिक्षा सही नहीं दे पाए, तभी तो इतनी संख्या में बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों को टाटा बाय बाय करके चले गए। तो आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी फौज है पढ़ाने वालों की, करोड़ों अरबों रुपए फंड्स हर साल जो हैं वो आप देते हैं, तो फिर क्या वजह है? उसके ऊपर मंथन नहीं होना चाहिए? उस चीज के ऊपर सरकार को नहीं सोचना चाहिए? अगर हम जम्मू कश्मीर की ही बात करें, आज भी मैं दावे से कह सकता हूं, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो प्राइवेट बिल्डिंगों में चल रहे हैं, किराए पर हैं, क्योंकि बिल्डिंगें जो सरकारी थी वो टूट चुकी हैं। और बहुत से स्कूल आज भी जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं यहां पर छत तक नहीं है। अगर छत है तो वहां खिड़कियां नहीं हैं, अगर खिड़कियां भी हैं तो स्कूल की बिल्डिंग के अंदर बच्चों के बैठने के लिए ना तो टाट हैं, ना ही डेस्क प्रॉपर है, खुले में बच्चे कई बार पढ़ते हैं। आज भी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी व बॉर्डर इलाके में ऐसे स्कूल हैं जिन स्कूलों तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं हैं, बच्चे पैदल ही जाते हैं, टीचर भी पैदल ही जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में तो इससे ही बुरा हाल है। आपने दूर दराज इलाकों में स्कूल खोले ताकि हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, लेकिन वहां पर आप इतनी बड़ी संख्या आपके पास है पढ़ाने वालों की, आपने उनको शहरों में अटैच करके रखा, गांव में इक्का दुक्का टीचर ही पहुंचे, तो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान किसने देना था? ये सिर्फ मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, तो अगर आप तमाम भारत के भीतर तमाम जो राज्य हैं वहां का आप आंकड़ा देखिए, बहुत से स्कूल बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट, अपने नॉर्थ इंडिया की बात कर लीजिए आप, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जो पहाड़ी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ी इलाका है, वहां पर ऐसे ऐसे स्कूल भी हैं जहां लाइट तक नहीं है, शौचालय तक नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ेंगे बच्चे? और आपके जो अरबों रुपए के फंड्स जो शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आप ला रहे हैं, वो किसके लिए? जब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे। अगर 3 साल का आंकड़ा यह है कि 86 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया है, तो क्या सरकार का इसके ऊपर कोई श्वेत पत्र नहीं बनता? किसकी जिम्मेवारी है? एजुकेशन मिनिस्टर्स की, जो आपके पॉलिसी मेकर हैं, जो आपकी संस्था बड़ी बड़ी बनी है, उनके अंदर जो चेयरमैन हैं, सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, एनसीईआरटी का ग्रुप हो या दूसरे हों, जो किताबें बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन सी किताबें पढ़ाई जा रही, कौन कौन से एक्सपर्ट आपके पास हैं, तो उनको जो करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं वो किस लिए है? अगर इसी तरह से ये 3 साल के भीतर इतने बच्चे सरकारी स्कूलों से अपना मुख मोड़ लेते हैं, तो आने वाले 5 साल के बाद क्या होगा? तमाम स्कूल बंद हो जाएंगे, नई जो भर्ती है टीचरों की वो नहीं होगी, बेरोजगारी तो आगे ही बहुत है। तो फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बीएड करेंगे, पीएचडी करेंगे, एमएड करेंगे,
कि हम सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो किसके बच्चों को पढ़ाएंगे। वही स्थिति इस समय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी है। जमीनें कम होती जा रही हैं और डिपार्टमेंट के भीतर जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, साइंटिस्ट हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं, कल को गमलों के अंदर सब्जी या फसलें उगाने के लिए वो ट्रेंड हो रहे हैं। तो इसी तरह से स्कूलों में कैसे काम चलेगा। आपके पास बहुत बड़ा स्टाफ है, आपके पास बहुत पैसा है, आपकी शिक्षा नीतियां जो हैं कि भारत के भीतर बच्चे अच्छे पढ़े लिखें, तो फिर सरकारी स्कूलों में अगर बच्चे चले जा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना। तो इसका मतलब है सरकार भी खुद चाहती है कि आस्ता आस्ता ये सिस्टम बंद हो जाए, आप प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ा लीजिए। क्योंकि आज भी आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई बड़ा कस्बा है, अगर उसके आसपास 10-15 सरकारी स्कूल हैं तो उस इलाके में 5-6 प्राइवेट स्कूल हैं और वहां पर सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा उसका भविष्य बने, अच्छी शिक्षा उसको मिले। अगर सरकारी स्कूलों में नहीं मिल सकती तो वो फिर खुद प्राइवेट स्कूलों की ओर जाते हैं। वो दिहाड़ीदार भी चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। तो जब आपका इतना तामझाम होने के बावजूद भी आप सही शिक्षा नहीं दे पा रहे, तो फिर वो माँ बाप जो है अपने बच्चों को चाहे किसी भी तरीके से पढ़ाएं, वो तो सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों को निकालेंगे, वो तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डालेंगे। क्योंकि एक मिथ है कि जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर पढ़ाते हैं उनको सैलरी मिलती है 10 से 20 हजार, और जो सरकारी स्कूलों में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी सैलरी लाखों में है, और उनके बच्चे वो 20 हजार की सैलरी वाले टीचर पढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत के भीतर या जम्मू कश्मीर के भीतर जितने भी लेक्चरर्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, एचओडीज होंगे, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे। इक्का दुक्का केस होगा कोई तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अधिकांश टीचरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और वहां पर जो उनको पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी 30-35 हजार के आसपास है, लेकिन खुद वो सरकार से जो सैलरी ले रहे हैं वो लाखों में। तो किस कारण बच्चे सरकारी स्कूलों से बाहर जा रहे हैं? आपके पास पूरी सुविधाएं नहीं है, लेबोरेटरीज नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, बैठने के लिए जगह तक नहीं है। थोड़ी सी बारिश आती है स्कूल में छुट्टी हो जाती है, ओपन में स्कूल चल रहे हैं, लेकिन एडजस्टमेंट्स अपनी अपनी है। नौकरी सबको सरकारी स्कूलों में चाहिए। अब इनरोलमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, ये एक पॉलिसी थी सरकार की कि जितने भी सरकारी स्कूलों में टीचर हैं, जब प्रिंसिपल जाते हैं, जब इंचार्ज प्रिंसिपल्स होते हैं, लेक्चरर्स जाते हैं, हेडमिस्ट्रेस होती हैं, हेडमास्टर होते हैं, स्कूल के जो अदर स्टाफ होते हैं, उनसे कहा जाता है कि इनरोलमेंट को बढ़ाइए, गांव-गांव में जाइए, लोगों को मोटिवेट करिए कि सरकारी स्कूलों के अंदर हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बहुत से मॉडल स्कूल हैं, वहां पे बच्चों को हम अच्छा पढ़ाएंगे। तो इनरोलमेंट बढ़ना शुरू हुई थी। लेकिन ये जो आंकड़ा अभी आया है कि 3 साल के भीतर 86 लाख बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों से निकलकर कहीं और स्कूलों में चले गए हैं। जाहिर सी बात है वो प्राइवेट स्कूलों में गए होंगे। तो फिर आपकी जो इनरोलमेंट ड्राइव है वो कहां गई? क्योंकि ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही था ना कि सरकारी स्कूलों में बच्चे एडमिशन लेते थे, फूलों से स्वागत करते थे, एक लाइन लग जाती थी टीचरों की, वेलकम करते थे। वो पॉलिसी आपकी कहां गई? आप बच्चों को गांव-गांव में जाके उनके परिजनों को मोटिवेट करते थे सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाइए। तो अगर ये एनरोलमेंट ड्राइव सही तरीके से चल रही होती तो आज ये 86 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़कर कहीं और नहीं जाते। इसके ऊपर सरकारों को सोचना होगा। हर व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकता। प्राइवेट स्कूलों के फीस के आपको पता ही है, हर साल उनका अपना एक करिकुलम आ जाता है, इसके लिए इतने, इसके लिए इतने, इसके लिए इतने, और एडमिशन फीस इतनी। लेकिन मजबूरी है, क्या करें, बच्चों को पढ़ाना है साहब। तो आप जो अरबों रुपए न्यू एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन स्कीम्स के ऊपर खर्च करते हैं वो कहां जा रहे हैं? इसके लिए जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, चाहे केंद्र के एजुकेशन मिनिस्टर हो, जहां पे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर्स हो। जो आपके पूरे ग्रुप बने हुए हैं, जो कोर ग्रुप हैं आपके, जो एजुकेशन पॉलिसी को लागू करते हैं, उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि आखिर ऐसा आप क्यों नहीं कर पाए कि इतनी संख्या में बच्चे सरकारी स्कूलों से बाहर चले गए।
इसके ऊपर सोचना होगा, ताकि आम व्यक्ति जो गरीब है, दूर दराज रहता है, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। धन्यवाद।